दोस्तों, ये एक ऐसी लबनानी खातून की कहानी है जिसने इस्लाम से दूरी की वजह से और खुद को सही और सच्चा साबित करने के लिए कुरान करीम की बेहुरमती की और उसके ऊपर सिगरेट रखकर उसको जलाने की कोशिश की। फिर इस खातून के साथ क्या मामला पेश आया और किस तरीके से इस खातून ने तौबा की, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी लबनानी खातून की कहानी है जो कि एक एयर होस्टेस थी और उसका ज्यादा वक्त फ्लाइट पर गुजरा करता था, जिसके लिए उसे बाहर के मुल्कों का भी सफर करना पड़ता था। लेकिन इसी फ्लाइट के दौरान उसे एक शख्स पसंद आया और उस शख्स को ये खातून भी पसंद आ गई, तो दोनों ने बहुत जल्दी ये फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। दोनों शादी के बंधन में बंध गए और उस खातून को ये पता चला कि उसका शौहर बहुत नमाज और परहेजगार है, इस्लाम पर चलने वाला है, इस्लाम की बात करता है, दीन की तबलीग करता है और खुद भी दीन पर अमल करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये खातून एयर होस्टेस थी और बहुत से मुल्कों में इसका आना जाना रहता था, तो ये इस्लाम के करीब नहीं रहती थी, बल्कि ये ज्यादा फैशन करने वाली और नमाज को छोड़ने वाली और इस्लाम के अहकामात पर अमल ना करने वाली थी। इसके शौहर ने शादी के बाद इस खातून को भी दीन की तबलीग करना शुरू कर दी। रोज जब वो खुद फजर की नमाज के लिए उठा करता तो इसको भी उठाने की कोशिश करता कि तुम भी उठो और अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ और अल्लाह के सामने अपना सर झुकाओ और उससे मदद मांगो। लेकिन ये खातून कभी अपने शौहर की बात पर कान नहीं भरती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। उसका शौहर हमेशा उसे ये कहता कि इस्लाम पर अमल करो। बेशक इस्लाम तंगी का नहीं बल्कि आसानी का दीन है। हमारे जितने वसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, तुम्हारे काम के जो मसाइल हैं, ये इस्लाम पर अमल करने से हल हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। लेकिन यह खातून उसकी एक बात तक ना सुनती थी, बल्कि एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल दे दिया करती थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वो जिस भी नए मुल्क में जाती तो वहाँ के कल्चर को देखती और फिर उसको अपनाने की कोशिश किया करती थी। उसका ज्यादा वक्त मुल्क से बाहर गुजरता तो वो उन लोगों जैसी हो गई थी और वो ये समझती थी कि शायद इस्लाम पर अमल करना धकियानुसी है और वो इस पर नहीं चल सकती है। लिहाजा दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका था कि जब उसके शौहर ने ये फैसला करने के लिए सोचना शुरू कर दिया कि अगर उसकी बीवी इस्लाम पर अमल नहीं करती तो वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। लेकिन इसी दौरान उसे ये पता चला कि उसकी बीवी हामिला हो गई है और वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये इंतहाई मुश्किल मरहला था। वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब बच्चे की खातिर वो ऐसा ना करने पर मजबूर हो गया था। उसने एक बार फिर अपनी बीवी को समझाया कि देखो, अब हम वालिदैन बनने वाले हैं, अब ये जरूरी है कि तुम अपने तौर तरीके और चाल चलन को बदल लो। लेकिन उस खातून ने साफ इनकार कर दिया तो ये शख्स भी गुस्से में आया और इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि जाओ, तुमसे मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, जैसे ही इस खातून को तलाक हुई तो इसने अमेरिका का सफर करने का फैसला किया और ये सोचा कि अपने बच्चे को अमेरिका में जाकर पैदा करेगी, जिससे बच्चे को अमेरिकी शरीयत भी मिल जाएगी और उसके बाद ये अपनी जिंदगी वहां पर बसर करेगी। लिहाजा वो अमेरिका पहुंची और कुछ ही दिन गुजरे थे कि वहां एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई जो कि मुसलमान था और वो भी इस्लाम पर अमल करने वाला था। ये खातून उसको रोजाना की बुनियाद पर मिलने लगी, लेकिन इसने अपने तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले थे, बल्कि अब तो अमेरिका जाकर उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा सिगरेट तो वो लेबनान में ही पिया करती थी, लेकिन अब इस सिगरेट में नशावर चीजें मिलाकर पीने लगी थी, जिससे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ रहा था।
लेकिन जब ये उस शख्स से मिलने लगी, रोज उसके घर आना जाना होने लगा, तो देखा कि वो शख्स कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता है और नमाज की पाबंदी करता है। तो एक रोज ये खातून गुस्से में आई और कहने लगी, तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? इस कुरान को पढ़ने का क्या फायदा? तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा रब कहाँ है जिसे तुम सजदा करते हो? तुम उसे देख तक नहीं सकते और तुम उसकी इबादत करते हो। वो शख्स उस खातून से कहने लगा कि तुम गलत बात कर रही हो, लिहाजा अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन वो खातून बोलती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपने सिगरेट को कुरान पर रखा और कुरान को जलाने की कोशिश की और ये दावा किया कि अगर तुम्हारा रब है तो आकर इस कुरान को बचा ले। लेकिन उस शख्स ने उस खातून को रोकने की बहुत कोशिश की और वो अपनी हरकतों से बाज ना आई। दोस्तों, ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहा। फिर आखिरकार 9 महीने का वक्त पूरा हुआ तो बच्चे की पैदाइश के दिन अब करीब आ गए थे। ये खातून जानती थी कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा होने वाली है और जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया तो देखकर हैरान रह गए कि बेटी मुर्दा हालत में यूं पैदा हुई कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। जब इस खातून को होश आया और उसे ये बताया गया कि तुम्हारे यहाँ जो बेटी पैदा हुई है तो इस हालत में पैदा हुई, तो वो चीखने चिल्लाने लगी और अब उसको अंदाजा हो चुका था कि वो जो बेहुरमती किया करती थी और जो गुस्ताखियां करती रही, ये सब उसका अजाब था। इस खातून ने फौरन लबनान जाने का फैसला किया। ये फौरन अगली ही फ्लाइट से लबनान वापस आई, अपने शौहर को ढूंढा, जहां कर उससे मिली और उसको बताया कि मेरे किए की सजा मुझे मिल गई है। हमारी बेटी पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया है। वो गुस्ताखियां, वो बेहुरमती जो मैं करती रही, उसका अजाब मेरी औलाद पर आ चुका है। मैं नादिम और शर्मिंदा हूँ। उसका शौहर उसे देखता रहा लेकिन खामोश रहा। उस खातून ने कहा कि तुम परहेजगार थे, तुम मुझे इस्लाम की तरफ बुलाने वाले थे, तुम मुझे राह हक की दावत देते थे। अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूं जो अल्लाह की तरफ जाता है। वो शख्स ये कहने लगा कि देखो, हमारी बेटी के साथ जो हुआ मुझे उस पर गम जरूर है और मेरे दिल में उसका दर्द भी है, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुम इस्लाम की तरफ आ रही हो और तुम अपने रब से रुजू कर रही हो। बेशक वो माफ करने वाला है। चुनाचे उस शख्स ने हलाले के बाद उस खातून से शादी कर ली और फिर वो उसके साथ रहा जब तक कि दोनों में से एक का इंतकाल ना हो गया। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम को और उसके मुकद्दसात को कोई भी शख्स चैलेंज करने की कोशिश करता है या उन पर सवाल उठाता है या उनकी बेहुरमती करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम के जरिए उस शख्स को ये जरूर बताता है कि बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वही ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। बस हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल करने वाला बना दे और इस्लाम पर सही मायनों में चलने वाला बना दे कि हमारे यहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की बाद की ज़िंदगी दोनों आसान हो जाएं। जैसा कि इस्लाम आसानियाँ बांटने वाला दीन है, तो हम भी लोगों में आसानियाँ बांटें और अल्लाह के हुजूर सुर्खरू हो जाएं। आमीन।